हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8 सवा 8 का और नसरीन जो है आ गई हुई थी। रात 2:30 बजे जो है मैं मम्मा के घर से आई थी और जैसे ही आई एसी ऑन किया और उसके बाद जो है हमारे घर की लाइट चली गई और अभी सुबह के 8 बज गए हैं और हमारे घर की लाइट अभी तक नहीं आई। घर के जो मेन तार होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत देर बाद पता लगा। पहले तो हम यही समझे शायद लोड शेडिंग वाली लाइट गई है, लेकिन आधा दिन गुजरने के बाद हमें पता लगा कि बाहर प्रॉब्लम चल रही है और उसके बाद जो है ज़ईम इलेक्ट्रिशियन को लेकर आए। सोसाइटी में ही जो होते हैं उनको कहा और उन्होंने आकर फिर हमारी जो तार है उसको ठीक किया और फिर हमारे घर की लाइट आ गई। तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे रात 2:30 बजे घर आने के बाद। मम्मा ने मुझे बहुत बोला कि आज तुम हमारे पास रहो, सुबह नाश्ता करके जाना, एक दिन हमारे पास रह लो। लेकिन मैं उनको यही कह रही थी कि नहीं, अभी मुझे घर जाना है और बस घर जाना है क्योंकि जो सुकून अपने घर में आकर आता है ना, और वो कहीं भी नहीं होता। तो नसरीन से जो है अंधेरे में ही मुझे सफाई करवानी पड़ी अपने घर की। और किचन का जो है मैंने यही सोचा था कि नेक्स्ट डे जो है ना मैं प्रॉपर पूरा किचन नीट करवाऊंगी। वैसे तो मैंने शेल्फ़ें वगैरह साफ़ करवा ली थी और वैसे सफाई हो गई थी, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो मैंने यही सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि आज वैसे बहुत जो है ना घर का काम होने वाला था। और जी नसरीन काम करके जा चुकी है और उसको मैंने बोला था कि नसरीन एक काम कर दो, रात को जो है ना हम काफ़ी लेट आए हैं तो हमें जाकर जो है ना नाश्ता भी ला दो। और मुझे आज दिल कर रहा है सब्ज़ी खाने पे, तो तुरई की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो उसको मैंने कहा था कि ये 2 चीज़ें मुझे ला दो ताकि मैं नाश्ता भी कर लूँ और फिर मैं बाद में सब्ज़ी भी बना लूँ। तो आज नाश्ते में दिल करा था कि जी मैं मीठे स्लाइस बनाऊं, यानी कि फ्रेंच टोस्ट बनाऊं। तो बस अभी वो बनाऊंगी और बाहर जो है ना मौसम भी अच्छा हुआ है इस टाइम। और देख लें जी, वक्त एक सा नहीं रहता। मैं 4 दिन पहले कहाँ थी और अब मैं कहाँ हूँ अपने किचन में, अपनी डेली रूटीन पे मैं वापस आ गई हूँ। और बहुत से लोग जो है ना मेरी इस रूटीन को मिस भी कर रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि हम बहुत याद कर रहे हैं आपकी कुकिंग को और आप कब आएंगी, अपना किचन कब दिखाएंगी, घर कब दिखाएंगी। तो देख लें जी, वक्त किसी का नहीं है और कितनी जल्दी जो है वक्त गुजर गया है, पता ही नहीं लगा। तो यहाँ पे जो नाश्ता बन रहा है, साथ साथ मैं आपके साथ व्लॉग्स तो मैं अपने शेयर करती रही हूँ सऊदीया के, उम्रे के, मदीने के। लेकिन वहाँ पे भी बहुत सी ऐसे बातें हो जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बात जहन में रह जाती है और दिल करता है वापस आकर बताने पे कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो मैं आपको ना एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ और इसमें एक मैसेज भी है। अगर समझदार लोग होंगे सुनने वाले मेरे, तो उनको समझ आ जाएगी। मैं जब फर्स्ट टाइम हतीम में जा रही थी ना, हतीम में नमाज़ पढ़ने के लिए, खाना काबा के आगे एक उन्होंने एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे वो ग्रीन कलर के 3 लैंप लगे हुए हैं। वो हतीम वाला एरिया है। तो वहाँ पे नफिल अदा करने का मतलब ये होता है कि आपने खाना काबा के अंदर नफिल अदा की हैं। तो मैं जब हतीम में गई हूँ ना नफिल अदा करने के लिए, तो बाहर बहुत ज़्यादा रश था। इशा की नमाज़ के बाद मैं वेटिंग में खड़ी हो गई। धक्के बज रहे हैं, औरतें एक दूसरे को धक्के मार रही हैं और बहुत बुरे हाल हैं, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका की हैं, ईरान की हैं, हर तरह की औरतें वहाँ पे खड़ी हुई हैं और एक दूसरे की ज़ुबान भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक दूसरे को धक्के बज रहे हैं और सबकी कोशिश ये है कि हम वहाँ पे चले जाएं नफिल अदा करने के लिए। तो मैं ज़ईम की कज़न का हाथ पकड़ के मैं खड़ी हुई थी और बिल्कुल मेरे साथ ही ना 2 माँ बेटियाँ थीं, पाकिस्तानी ही थी वो। और मुझे एकदम उनकी आवाज़ आई कान में, जिसमें बेटी कहती है कि अरे मोटी पीछे हट, अरे मोटी पीछे हट, तू क्या मेरे पे चली जा रही है, ये वो। मतलब कि तुम्हें कितनी बड़ी जगह पे खड़ी हुई हो और वो इस तरह से बोल रही थी। मैंने मुड़कर देखा कि ये किसको ऐसा कह रही है, तो वहाँ पे एक ईरानी औरत थी जिसको वो बोल रही थी अरे मोटी पीछे हट, तू क्या मेरे पे चल रही है, अरे मोटी पीछे हट। तो वो ईरानी औरत मासूमियत से बस कभी उसकी तरफ देख रही है और फिर वो मेरी तरफ देख रही है कि ये ऐसे मुझे क्यों बोल रही है ना। उसको तो समझ में नहीं आ रहा ना कि ये क्या कह रही है, लेकिन आपका फेस बता देता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पीछे हट, मैं भूखी हूँ और तू मेरे पे चली जा रही है, तू मेरे पाँव पे चल रही है, तू मेरे ऊपर चल रही है, मेरा दम घुट रहा है, ये वो। तो मैंने कहा ईरानी औरत को, मैंने कहा इशारे से कि आप इधर मेरे आगे आ जाएं। तो मुझे वो माँ बेटी कहती हैं क्यों, आप कौन होती हैं उनको अपने आगे बुलाने वाली? आपकी वो रिश्तेदार हैं जो आप उनको कह रही हैं आगे आ जाएं? आप क्या लाखों रुपया देकर नहीं आई उम्रे पे?
तो मैंने कहा वो आपकी बेटी डिस्टर्ब हो रही है ना उनकी वजह से, तो वो एजिड औरत है और उनको आप इस तरह से मोटी कह रही हैं और पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। तो ईरानी औरत ने मुझे इशारे से कहा कि ये मुझे क्या कह रही है ना, तो मैंने उसको इशारे से बताया थोड़ा सा, कि समझाया कि वो कह रही है कि मैं भूखी हूँ। तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको कहती है तुम आना, मैं तुम्हें खाना पका कर खिलाऊंगी। तो वो जो पाकिस्तानी माँ बेटियाँ थीं कहती चल हट, हम क्यों तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएं। आप यकीन करें, मेरे दिल की धड़कन उस टाइम इतनी तेज़ हो गई उन माँ बेटियों की वो ज़ुबान और वो बातें सुनकर, कि यार ये किस तरह की हैं, और अल्लाह के घर पे इतनी बड़ी जगह पे खड़ी होकर ये किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हतीम का दरवाज़ा खुला, हम सब चली गई हतीम में नफल अदा करने के लिए। नहीं गई तो वो माँ बेटियाँ नहीं गई, ऐसे उनको धक्के भरे कि वो पीछे चली गई। तो इसमें ये है कि अल्लाह पाक उनसे इतना नाराज़ हुआ उस टाइम कि हतीम में भी अल्लाह पाक ने उनको इजाज़त नहीं दी नमाज़ पढ़ने की, नफल अदा करने की। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हर्ट कर रहे होते हैं, और भी इस तरह की बहुत से किस्से देखे मैंने। बाकी वहाँ पे लोगों के दिल बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। और अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो किसी से कि भाई हमें इस बारे में बता दें या इधर किधर जाना है किस साइड पे, तो वो प्रॉपर आपको बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन उन माँ बेटियों का वो किस्सा सुन, यानी कि अपनी आंखों से देख कर, मैंने एक एक बंदे को उनकी मैंने वो बात बताई, और बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह पाक उनसे उस टाइम कितना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि अल्लाह पाक, और बिल्कुल आगे खड़ी थी दरवाजे के बिल्कुल आगे, सबसे आगे मैं थी, मेरे पीछे वो थी और ईरानी औरत उनके पीछे थी। और मैंने ईरानी औरत की मदद की, मैं उसको अपने आगे ले आई, और उन्होंने कहा क्यों, तुम लाखों रुपया देकर आई हो यहाँ पर, तो तुम कौन होती हो उसको अपने आगे बुलाने वाली। तो वो एजिड औरत थी, इसलिए मैंने उसको अपने आगे बुलाया। तो अल्लाह के घर जाकर एटलीस्ट हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो आप देखें कि अल्लाह पाक ने उनको ये सज़ा दी कि अब हतीम में अंदर आने ही नहीं दिया, खाना काबा तक तो वो आ गई थी, लेकिन अल्लाह पाक उनसे उस टाइम नाराज़ हो गया, तभी अल्लाह पाक ने उनको नफल नहीं अदा करने दिए वहाँ पे। तो आपको बस बताने का मकसद यही था, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि लोगों की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। तो बस अभी तोरई की सब्ज़ी जो है मेरी बन गई है, और कल रात को जो है ना मैं मम्मा की तरफ से ये कटलेट्स लेकर आई थी। तो मेरा यही था कि मैं नाश्ते में खाऊंगी, लेकिन नाश्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बेसन लगाकर जो है ना फ्राई करती हूँ, क्योंकि बचपन में मुझे आज भी याद है स्कूल में जो है ना हम नान टिक्की जो खाते थे वो बेसन के अंदर डिप हुई होती थी, आलू वाली टिक्की। तो मेरा वो दिल किया एकदम खाने पे। साथ में मैंने बनाई थी जी गर्मा गर्म रोटियाँ, और उसके बाद मुझे जाना है मम्मा की तरफ क्योंकि वहाँ पे है काम। और हाँ, साथ में मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी घर की, कुछ ग्रॉसरी वगैरह। तो बस अभी मम्मा की तरफ मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे अभी सूरत मुज़म्मिल जो है वो पढ़ाई गई है। और एक और आप सबसे बात करनी थी कि जो मेरी फ्रेंड हैं यूके वाली फ़िज़ा बाजी, उनकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 उनकी अम्मी के लिए जो है आप लोगों ने ख़ास दुआ करनी है। और फ़िज़ा बाजी भी जो है ना इसी चक्कर में एमरजेंसी पाकिस्तान आई है। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को जो है सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, उनको हमारे सरों पे जो है सलामत रखे। तो बस आपने फ़िज़ा बाजी की अम्मी के लिए जो है ना ख़ास आज कमेंट बॉक्स में दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनकी अम्मी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इंसान के शर से, शैतान के शर से, हासिदीन के दस्तूर से, मुनाफिकीन के निफाक से महफूज फरमा। और जी बस मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे दी एंड। आज का नन्ना मुन्ना सा व्लॉग आप सबको कैसा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जी बस आज की जो मेरी रूटीन थी ना वो बस यही थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। और एक दो दिन जो है ना मेरे व्लॉग नहीं आएंगे, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास अभी कोई व्लॉग है ही नहीं। मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, बस जो मेरे पास ओल्ड थे मैं उसी के ऊपर काम करती रही हूँ, उसी को एडिट करके जो है आप सबके साथ शेयर करती रही हूँ। और
क्योंकि एक तो ये था कि घर में नेबर्स भी आ रही थी मिलने के लिए, फ्रेंड्स भी आ रही थी मिलने के लिए, तो इस चक्कर में जो है ना मैं काम नहीं कर सकी। तो खैर अभी अलफतेह आ चुका है, मैं करती हूँ यहाँ पे ग्रॉसरी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।